अनदर पेपर नंबर 2। अब हम कवर अप कर रहे हैं हमारा अक्टूबर-नवंबर 2025 का पेपर नंबर 22 हम कवर अप कर रहे हैं। अगेन ये किसी और की अटेम्प्ट है। हम उसको चेक किया है, तो चेक करके हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई उनसे क्या ठीक हुआ, उनसे क्या रॉन्ग हुआ। ओके, सो यहाँ पे उनको कितने मार्क्स मिले? उनको मार्क्स मिले हैं 73 आउट ऑफ 80। अगेन ये एक अच्छी उनकी अटेम्प्ट है। ग्रेड ए होगा क्योंकि 65 प्लस पर आपको आराम से ए मिल जाएगा। दैट्स द मैक्सिमम। आज तक कभी 65 से ऊपर थ्रेशोल्ड नहीं गया आपके पेपर नंबर 2 के अंदर। 63 से ऊपर, मेरे ख्याल से 63 से ऊपर नहीं गया, बट जस्ट टू रिमेन सेफ हम 65 कहते हैं उसको। यप, दैट वाज इट। 60 वैसे चल रहा है, इससे कम भी है, 55 भी है, 50 भी है, बट जस्ट टू रिमेन सेफ हम 65 का वर्ड लेते हैं यहाँ पे। यानी 15 मार्क्स आप बेशक लूज कर दें, आपको स्टिल आराम से ए मिल सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स मेक इट क्विक। अगेन हम इसको नहीं पढ़ेंगे, पहले हम डायरेक्ट आएंगे आपके क्वेश्चन के ऊपर। यूज फिगर 1.1 टू हेल्प यू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच मेथड ऑफ अपील इज शोन इन फिगर 1.1? अगर हम इसको देखें तो हमारे पास यहाँ पे यह है कि रेस अवे एंड स्पॉन्सर द एजेड मोटर रेसिंग टीम। वेल, एक चीज़, ये लग्जरी नहीं है। दिस इज नॉट अ लग्जरियस कार, दिस इज नॉट अ कंफर्टेबल कार। ये बहुत एक टेरिफाइंग कार होती है, बहुत एक अनकंफर्टेबल कार होती है। ओनली वन पर्सन कैन सिट देयर एंड दे आर ऑल क्रैम्ड अप टुगेदर। ठीक है, तो ये लग्जरी नहीं इस्तेमाल हो रही यहाँ पे। ठीक, ये बहुत एक क्लियर चीज़ है। दूसरी चीज़, ये क्या हो रही है यहाँ पे इस्तेमाल? यहाँ पे अपील ऑफ सक्सेस है। यहाँ पे देखिए उसके पास ट्रॉफी है, उसके पास फूल है, नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके पास एडवेंचर है, यहाँ पे थ्रिल है, यहाँ पे आपके पास हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। इसके जितने भी सिनोनिम्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। द अपील ऑफ सक्सेस इज़ शोन हियर। अगर सिर्फ वो यहाँ पे सक्सेस लिखते तो वो भी काफ़ी है। मगर चलिए, उन्होंने पूरा एक यानी एक एटिकेट होता है आंसर करने का, तो उन्होंने उसको फॉलो किया, बहुत अच्छी बात है। स्टेट वन रीज़न व्हाई एडवर्टाइजमेंट ऑफन फीचर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टार। अच्छा, टू परसुएड पीपल टू बाय देम। वेल, वही बात है, आपका आंसर इतना वेग क्यों है? सबसे ज़्यादा मार्क्स जो करते हैं बच्चों के, वो करते हैं वेगनेस के ऊपर। ठीक, एंड आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन इन माय वीडियोस, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मगर जो उनके मार्क्स कट रहे हैं वो वेगनेस के ऊपर कट रहे हैं। तो फिर ठीक है, उनको बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा वेगनेस की वजह से उनके 3-4 मार्क कट रहे हैं। बट स्टिल, आई मीन, व्हाई नॉट अचीव फॉर द बेस्ट? पर अगर आपका आंसर, यानी अगर आपका क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको मार्क्स मिल रहे हैं, 77 मिल रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि आपका एक स्टार आ रहा है आराम से, फिर तो आपको वेगनेस की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मगर वैसे हाउ डू यू नो कि यू हैव confirmed 77 marks out of 80? Hence, it is better to keep your answer very precise, very concise, and very specific to whatever you want to say. तो to persuade people to buy them, क्या आप स्पोर्ट्स स्टार को बाय करना चाहते हैं? ठीक है, इस जुमले को पढ़ के हमें यही महसूस हो रहा है ना, यानी कोई भी बंदा पढ़ेगा, क्वेश्चन पढ़ेगा, स्टेट वन रीजन व्हाई एडवर्टाइजमेंट ऑफन फीचर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टार टू परसुएड पीपल टू बाय देम। क्या ये स्लेव है? क्या ये स्लेव मार्केट लग रही है यहाँ पे? बोरी लगा हुआ फिर लोग, यानी अपने स्लेव्स ले लो। तो यू हैव टू स्पेसिफाई कि टू परसुएड पीपल टू बाय फ्रॉम देयर ब्रांड, टू बाय देयर प्रोडक्ट्स, या कोई ऐसी चीज हो सकती है। एक्सप्लेन वन पॉसिबल रीजन। तो यहाँ पे उनको मिला 0 मार्क्स मिला। एक्सप्लेन वन पॉसिबल रीजन, एक्सप्लेन टू रीजन व्हाई कंपनीज स्पॉन्सर स्पोर्टिंग इवेंट्स। बहुत इसका सिंपल सा आंसर फॉर्मेट है, क्योंकि ये एक आपका 4 मार्कर है, यहाँ पे एक्सप्लेन का कीवर्ड है। सो पॉइंट, इम्पैक्ट या एग्जांपल या रीजन, ये आपने 2 दफ़ा करना होगा। टू गेन पॉपुलैरिटी एज इट विल बिल्ड देयर ब्रांड इमेज। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट यह हो गया, और ये उसकी रीजन होगी। टू टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस एज इट विल इंक्रीज देयर सेल्स, पॉइंट हो गया, इम्पैक्ट होगी, एंड दे विल अर्न मोर प्रॉफिट। फर्दर उन्हें सही इम्पैक्ट बता दिया, जरूरत नहीं थी इसकी, मगर उन्होंने बता दिया, कोई बात नहीं। 4 आउट ऑफ 4 उनको मिल गए मार्क्स। Do you think is it motor racing should use social media to attract sponsorship? Give reason for your answer. Yes, it should use social media as it can target the interested customers, and through social media sponsorship can be made more appealing. ठीक है. Yes, it should use social media as it can target the interested customers. Point हो गया. And through social media sponsorship can be made more appealing. Impact हो गया. So the post will be reshared and reposted, and it would reach to a large number of people. Example, impact हो गया. इतनी फर्दर लिखने की जरूरत नहीं थी इसको, मगर लिख लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उन्होंने यहाँ पे लिख लिया। 3 out of 3 का मार्क्स मिल गया। अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर द सेक ऑफ दोस्त पीपल जिन्होंने इससे पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हुई। 3 मार्कर को आंसर करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं।
लेट मी फाइंड एन एम्प्टी स्पेस आई कैन राइट इट डाउन। चलो इसी को ले लेते हैं हम। 3 मार्कर को हमारे पास आंसर करने के जो 3 तरीके होते हैं उनमें हमारे पास होता है उसमें हमारे पास पहला जो जो तरीका है वो ये है कि आप पहला तरीका आपके पास ये है कि आप पॉइंट लिखें अपना, यानी या तो कोई यस हो या कोई नो हो। फिर आप कोई इम्पैक्ट लिखें, सॉरी चलिए मैं उसको मिटा रहा हूँ। या तो आप कोई रीज़न लिखें और फिर आप कोई अपनी इम्पैक्ट लिखें या कोई एग्जाम्पल लिखें। ये एक तरीका आपके पास आंसर करने का, ठीक। सो पहला पॉइंट, फिर ये, सो यू बिल्ड अप लाइक दिस। दूसरा जो हमारे पास तरीका है किसी भी 3 मार्कर को आंसर करने का वो ये है कि पहले आप एक यस अपना एक पॉइंट दें। आप कहें कि यस आई बिलीव कि दिस इज इंपॉर्टेंट, फिर आप कहें कि नो आई बिलीव कि दिस इज नॉट नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, इट लुक्स ऑड कि आप अपनी बात को फौरन नेगेट करें, मगर दैट इज द वे ऑफ हाउ यू आंसर 3 मार्कर, यानी आप बैलेंस करें ना आपकी आर्गुमेंट को। तो यस इट इज पॉसिबल। और फिर आप आखिर में अपना यहाँ पे कोई एक चूज करें, या तो आप यस चूज करें या फिर आप नो चूज करें और उसका कोई पॉइंट दें। यानी आप जो भी चूज करेंगे आपने उसको पॉइंट देना होगा, विच बेसिकली मीन्स अगर मैंने यस चूज किया तो मेरे पास यस के 2 पॉइंट्स होंगे और एक होगा नो का पॉइंट। अगर मैंने नो चूज किया तो फिर मेरे पास नो के 2 पॉइंट्स होंगे, एक होगा यस का पॉइंट। दिस इज नॉट इवैल्यूएशन, दिस इज सिंपली स्टेटिंग अनदर पॉइंट इन ऑर्डर टू सपोर्ट माई चूजन साइड। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले बैलेंस किया, यस का ऑप्शन दिया, फिर आपने नो का ऑप्शन दिया, आपने दोनों को बैलेंस किया। अब बैलेंस करके अब आपने बताना है कि डू यू एग्री का लफ्ज आ रहा है ना, सो यू नीड टू एक्सप्लेन कभी विच साइड डू आई सपोर्ट मोर। तो उसके लिए आप किसी एक साइड में एक और पॉइंट डालेंगे ताकि वो साइड भारी हो जाए, सिंपल एज दैट। देन यू हैव अ थ्री, जो थर्ड मार्क, जो किसी भी 3 मार्क को आंसर करने का एक और तरीका है वो ये है कि आप पॉइंट दें और एक और पॉइंट दें। डजंट मैटर कौन सी साइड को आप सब पॉइंट देते हैं, किसी एक साइड का भी हो सकता है, दोनों साइड का भी हो सकता है, योर चॉइस। तो ये 3 तरीके हैं। इन्होंने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया हुआ है? यस इट शुड यूज सोशल मीडिया एज इट कैन टारगेट द इंटरेस्टेड कस्टमर्स। पॉइंट हो गया, एंड थ्रू सोशल मीडिया स्पॉन्सरशिप कैन बी मेड मोर अपीलिंग। रीजन हो गया, सो द पोस्ट विल बी रीशेयर्ड एंड रीपोस्टेड। इम्पैक्ट हो गया, फिर एग्जांपल हो गया। इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने इस्तेमाल किया है, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास नहीं आने वाले आइंदा से। इसके बजाय क्या आ जाएंगे, 2 मार्कर्स आ जाएगा, कोई 3 मार्कर आ जाएगा, कोई ऐसे कुछ उसमें ऐड कर लेंगे आपके पास। पर ये इनका सही है, ये दोनों आंसर के सही है, इसलिए इनको 2 मार्क्स मिल गए। Evaluate 2 other factors that AZ Motor Racing needs to consider when transporting its cars to international motor sport event. Well, यहाँ पे they need to consider the nature of goods to be carried when choosing a method of transport, and we need to mention 2 other factors जो कि ट्रांसपोर्ट करते वक्त उनको देखना होगा। ट्रांसपोर्ट करते वक्त हमने किन फैक्टर्स को देखना है, हमारे नोट्स पर जाएंगे, यूनिट नंबर 4 आई गेस, वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देयर इज अ लिस्ट ऑफ फैक्टर्स दैट यू नीड टू select from. You have urgency, you have cost, you have speed, you have distance, you have uh, feasibility है, size of good है, इस तरह की चीज़ें, value of the goods and so on। हमारे पास जो कीवर्ड है यहाँ पे, क्योंकि ये एक 6 मार्कर है, 6 मार्कर में सबसे पहले हमने किसी भी कीवर्ड को एक्सप्लेन करना होता है। तो जो कीवर्ड हमारे पास यहाँ पे वो है ट्रांसपोर्टिंग। ये मुझे कैसे पता चला? ये हमें इससे पता चला बाय लुकिंग एट व्हाट द एंटायर क्वेश्चन इज रिवॉल्विंग अराउंड। तो कीवर्ड क्या होता है कि वो कोई ऐसी चीज़ होती है कि जिसके इर्द गिर्द पूरा पूरा क्वेश्चन आपका रिवॉल्व कर रहा होता है। तो इस सिनेरियो के अंदर इसके इर्द गिर्द पूरा क्वेश्चन आपका रिवॉल्व कर रहा है। क्यों? इवेलुएट 2 अदर फैक्टर्स। कौन से अदर फैक्टर्स? किस चीज़ के अदर फैक्टर्स? ट्रांसपोर्टिंग के। एजेड मोटर रेसिंग क्या कर रही है? ट्रांसपोर्ट कर रही है। किस चीज़ के इनको कंसिडर करने हैं फैक्टर्स? ट्रांसपोर्ट के। मोटर स्पोर्ट इंटरनेशनल इवेंट, जो इंटरनेशनल मोटर स्पोर्ट के इवेंट है वहाँ पे अपनी कार्स पहुँचानी है, किस तरह से पहुँचाएंगे? ट्रांसपोर्ट से। सो यू सी द एंटायर क्वेश्चन इज रिवॉल्विंग अराउंड दैट सिंगल कीवर्ड। ट्रांसपोर्टिंग इज मूविंग गुड्स, रॉ मटेरियल्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत अच्छा पॉइंट हो गया, यानी यहाँ पे एक फैक्ट हो गया, यहाँ पे एक और फैक्ट हो गया, बहुत अच्छा। 2 आउट ऑफ 2 का मार्क्स मिल गया। द कंपनी शुड ऑल्सो कंसिडर कॉस्ट एंड दे शुड, कॉस्ट का उन्होंने बता दिया, पहला उनका पॉइंट हो गया, एंड दे शुड चूज द चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट दैट मीट्स देयर बजट।
उन्होंने एक इम्पैक्ट बता दिया, उसको यानी एक्सप्लेन कर दिया, एग्जांपल देके या फिर इम्पैक्ट देके। ये एग्जांपल है यहाँ पे। द कंपनी ऑल्सो नीड्स टू कंसिडर द सिक्योरिटी ऑफ कार्स। ठीक है, सिक्योरिटी के बारे में उन्होंने बात कर ली, पॉइंट हो गया। एंड शुड चूज सेफ ट्रांसपोर्ट टू प्रोटेक्ट द कार्स फ्रॉम थेफ्ट और डैमेज। एग्जांपल होगी या फिर इम्पैक्ट होगी। मेरे ख्याल से ये एग्जांपल ज़्यादा बन रही है। In my opinion, the company should focus more on security, as items like care are like cars are very expensive, and the method of transport should ensure that the cars reach to the event safely. Okay, that's fine. Uh, यहाँ पे ना इनका कंक्लूजन अच्छा है। इन्होंने सिक्योरिटी के बारे में बात की है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भी कॉस्ट से ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो है कि भी वो सिक्योरिटी नहीं पहुँचती, क्योंकि कार्स इटसेल्फ काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो उनकी सिक्योरिटी ज़्यादा मैटर करती है। कोई हल्का सा डैमेज हो गया तो आपकी कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है। इनको मैंने मार्क्स तो दे दिए, 6 मार्क्स आउट ऑफ 6 मार्क्स इनको मिल गए। मगर इन्होंने यहाँ पे कहीं पे एयर ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, इसका उन्होंने यहाँ पे कहीं जिक्र किया नहीं है। यानी उन्होंने अपने आंसर को स्पेसिफाई उतना ही किया है, उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल देकर स्पेसिफाई किया है। मगर इट इज़ बेटर कि आप जब ट्रांसपोर्ट के बारे में बात हो रही है तो आप बाकायदा रिकमेंड करें कि भाई कौन से फैक्टर यानी कौन सा चीपेस्ट है। आप कह सकते हैं रेल ट्रांसपोर्ट, आप कह सकते हैं सी ट्रांसपोर्ट। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी की बात है तो आप कह सकते हैं कि भी एयर ट्रांसपोर्ट इज़ मोर सिक्योर। तो बाय मेंशनिंग इट यू कैन मेक इट मोर स्पेसिफिक, मगर नहीं किया कोई बात नहीं। दैट इज जस्ट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड इन ऑर्डर टू स्टे सेफ। Question number 2A. State two features of a business partnership apart from sharing profit. It is owned by 2 till 20 people. वो कहना ये चाह रहे थे कि भी 2 या 2 से ज़्यादा कहाँ तक 20 लोगों तक ओनर्स हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप के। दैट वुड बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। पर इन्होंने जिस तरह से अपनी इंग्लिश में उसको स्टेट किया, उसकी वजह से ऐसा फील हो रहा है कि इनका आंसर इनवैलिड है। इस केसेस के अंदर, इस तरह के सिनेरियोज के अंदर एग्जामिनर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता है। बेनिफिट ऑफ डाउट क्या होता है? आपके आंसर के ऊपर एक स्टैम्प लगता है BOD का, विच मीन्स बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी कि हमें आपकी बात समझ आ गई है। इवन तो आपने गलत लिखी है, मगर हमें आपकी बात समझ आ गई है, व्हाट यू वर ट्राइंग टू कन्वे। आपसे शायद कोई मिस्टेक होगी, हम आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, हेंस वो आपको मार्क दे देते हैं। दिस हैपन्स अ लॉट इन योर एग्जाम। मगर अगेन वो मैटर करता है कि आपकी मिस्टेक कितनी छोटी थी। अगर आप पूरे क्वेश्चन रॉन्ग लिख रहे हैं तो वो फिर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देते। तो ठीक है, इनको मैंने मार्क दे दिया ऊपर वाला। इट हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी, दूसरा मार्क मिल गया। यहाँ पे स्टेट का कीवर्ड है, ये 2 मार्क्स हैं, इसलिए यू जस्ट हैड टू स्टेट, नो नीड टू एक्सप्लेन। Celine invested twice as much capital in the partnership as B. The profits for last year were $195,000. Calculate how much profit Celine received. Show your working. इनसे यहाँ पे गलती ये हुई कि इन्होंने समझा कि भाई सिलाइन इन्वेस्ट, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। Celine and Lee are partners in a hairdressing business. They have agreed that profits should be shared in the same proportion as their capital invested. यानी जितना हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, अगर मैंने डबल किया तो फिर मुझे डबल प्रॉफिट मिलेगा। अगर अगर आपने ट्रिपल कैपिटल इन्वेस्ट की तो आपको ट्रिपल प्रॉफिट मिलेगा। यानी प्रॉफिट के हम हिस्से करेंगे, उसमें से 3 हिस्से आपके होंगे, 1 हिस्सा मेरा होगा। ठीक, अगर आपने डबल इन्वेस्ट की तो उसमें से हम 3 हिस्से करेंगे, 2 हिस्से आपके होंगे, 1 हिस्सा मेरा होगा। यहाँ पे इन्वेस्टेड ट्वाइस लिखा हुआ है, यानी 2 हिस्से होंगे सिलाइन के, और ली के कितना हिस्सा होगा? 1 होगा। टोटल कितने हिस्से हो गए? 2 + 1 यू गेट 3 हिस्से, जिसमें से 2 हिस्से सिलाइन के होंगे, 1 हिस्सा ली का होगा। क्योंकि शी हैज़ इन्वेस्टेड ट्वाइस एज मच कैपिटल, हेंस ट्वाइस इसको मिलेगा जो हिस्से होंगे यानी प्रॉफिट के, तो उसको ट्वाइस वो मिलेंगे उसमें से। यहाँ पे हमें 2 से डिवाइड नहीं करना था, हमें 3 से डिवाइड करना था, क्योंकि हमने इसको 3 पे हमने डिवाइड करके 3 हिस्से निकालने हैं। तो हमने यहाँ पे 3 से डिवाइड किया, 195,000 डिवाइडेड बाई 3, हमारे पास आंसर ये आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्योंकि शी हैज़ इन्वेस्टेड ट्वाइस, तो हमारे पास आंसर ये आ गया। दैट वाज द करेक्ट आंसर। इनकी यहाँ पे वर्किंग रॉन्ग थी, इसलिए उनको मिले 0 आउट ऑफ 2। दूसरी चीज़, यू आर अलाउड टू टेक योर कैलकुलेटर इन दिस एग्जाम। आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है, मेरे पास यहाँ पे भी नहीं रखा हुआ, मगर कैजुअल के होते हैं, एफएक्स के होते हैं, जो आप किसी की भी लेकर जा सकते हैं, दे आर अलाउड। बस केस जो होगा उसको जो पीछे कवर होता है वो आपने अपने घर छोड़ के चले जाएं, या फिर आप अपने बैग में जो आप एग्जाम हॉल के बाहर रखते हैं वहाँ पे छोड़ दीजिएगा। वो आपको अलाउड नहीं होता। तो इस तरह की मैनुअल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। शो योर वर्किंग का मतलब ये है कि जस्ट नीड टू शो दिस वर्किंग, यू नीड टू शो दिस वर्किंग। बाकी सारी चीज़ें आप कैलकुलेटर के थ्रू करें।
Do you think window displays are an effective method of advertising? Give reason for your answer. अगेन 3 मार्कर है, इसको आंसर करने के हमारे पास जो 3 तरीके हैं वो मैंने आपको मेंशन किए हुए हैं। हमारे पास ये 3 तरीके हैं। लेट्स सी कि इन्होंने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है यहाँ पे। यस, विंडो डिस्प्लेज आर इफेक्टिव मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। अब ये देखें, यहाँ पे बात हो रही है मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग, मगर उन्होंने गलती से, अक्सर औक़ात जब आप लिख रहे होते हैं ना, एक आप फ्लो स्टेट में होते हैं, तो आपसे गलती हो जाती है और आपके ज़हन में कोई और बात आ रही है, तो मगर आप लिख कुछ और देते हैं। तो कोई बात नहीं, ये इनसे हो गया, खैर है। एज़ इट विल अट्रैक्ट द पीपल हू आर पासिंग बाय, पॉइंट हो गया। And by using eye-catchy red colors, sorry, by using eye-catchy colors and pictures in displays, it will persuade people. ठीक है, इम्पैक्ट होगी एंड इन्फॉर्म देम अबाउट द सैलून। ठीक है, ये इनका 3 यहाँ पे पॉइंट्स हो गए, तो 3 आउट ऑफ 3 मिल गए। यहाँ पे मैंने उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, अगर ना दे तो फिर उनके 2 आउट ऑफ 3 बनते हैं। While using a faulty hair dryer, Lee accidentally burned a customer's head. State 3 action that customer could take. Okay, she will make a complaint. That's fine. She can ask for a refund. She can claim insurance from Celine and Lee. ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं कि she can kick Celine या she can kick Lee. She can shout at them. She can refuse to talk to them. She can refuse to pay. Um, she can file a police report. She can boycott the salon. She can spread bad word of mouth about them. तो ये सारे ऑप्शन हैं। अब ये देखें, अब इस तरह के क्वेश्चंस कितनी मरतबा आ रहे हैं हमारे पेपर्स के अंदर, इसलिए इससे पिछली वीडियो में भी आए थे इस तरह के स्टेट 2 पॉसिबल रीज़न, इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे थे। तो ये सारे आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, राइट। तो एग्ज़ाम से पहले सिलेबस की तैयारी करना, यानी सिलेबस को रिवाइज़ करना, अगर आपने कंप्लीट कर ली बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसको रिवाइज़ करें दोबारा से, ये सोच कर कि भी आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, वेल आई डाउट दैट। हाँ, एग्ज़ाम अच्छा होगा मान लेते हैं, आपकी रिविजन हो रही होगी, पर वही बात है ना कि इस तरह के क्वेश्चन में कहाँ पे आपको सिलेबस काम आ रहा है, राइट। सो व्हाट मैटर्स हियर कि आपके आंसर फॉर्मेट मैटर करते हैं यहाँ पे। तो अभी इस तरह के और भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे you'll have to explain। तो अगर आपने वहाँ पे ये वाला काम किया, अगर आपने एक्सप्लेन की जगह वहाँ पे सिर्फ स्टेट किया, तो फिर तो काम नहीं बनेगा ना। आगे चलते हैं। ई पार्ट, Celine and Lee wants to expand their business by offering skincare services. This will involve the purchase of new expensive equipment. They're considering 2 options for buying the equipment. Own savings है, पहला कीवर्ड ये है। हाई परचेज, दूसरा कीवर्ड हमारे पास ये है। डिस्कस ईच ऑफ दीज ऑप्शंस, व्हिच ऑप्शन वुड यू रिकमेंड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहले हमने ओन सेविंग्स के बारे में हमने 2 फैक्ट्स बतानी है ताकि हम उसको डिफाइन करें। फिर हम हायर और परचेज के बारे में 2 फैक्ट्स बताएंगे ताकि हम उसको डिफाइन करें। So own savings means the money provided by the owner from personal savings. This is a method of internal finance. That's really good. उन्होंने यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया, that is a recommended thing, recommended by the examiner. While hire and purchase is a method of buying goods, पहली फैक्ट होगी by paying installments over time, दूसरी फैक्ट होगी। यहाँ पे उनको A1 के दोनों मार्क्स मिल गए। If they select own savings, they will be able to buy the equipment immediately and they can save the interest that is required for high purchase। ठीक है, पॉइंट उनका यहाँ पर हो गया, इमीडिएटली उनके पास इक्विपमेंट आ जाएगी, और इम्पैक्ट हो गया कि भी उनके पास इंटरेस्ट उनको पे नहीं करना पड़ेगा फॉर दिस एक्सपेंसिव परचेज। उन्होंने उसको हाई परचेज लिखा है, बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं एक्सपेंसिव परचेज। However, after using this savings, they might not have enough money to run their business. अगर वो अपनी सेविंग इस्तेमाल कर लेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, they might not have enough money to run their business. Hire and purchase, ये हाई परचेज नहीं है, यानी हाई परचेज, ये हायर, यहाँ पे उनसे अगेन गलती हो गई है, कोई बात नहीं, हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देंगे। हायर एंड परचेज विल अलाउ them to use the equipment as they pay monthly। ठीक है, use the equipment as they pay monthly, point or reason, as they can also access the expensive good easily, यानी वो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे होंगे और मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे होंगे। ठीक है, however they will not have the ownership। ठीक है, पॉइंट हो गया। if the final payment and the total cost of this process, अच्छा हाँ ठीक है, and the total cost of this
process will be higher. Impact हो गया. I believe that Celine and Lee should prefer their own savings as it is a faster and easier option. Point हो गया to secure money, and if point होता है यहाँ पे हुआ, and if they have enough money in their bank account, then they should um, then they should ये क्या लिखा हुआ है? Select this option and they will be also सेफ फ्रॉम रिस्क. तो ये उन्होंने उसका एक इम्पैक्ट बता दिया. अब यहाँ देखिए जो उनकी एप्लीकेशन है बैंक अकाउंट का, उन्होंने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया है. उन्होंने स्पेसिफिक एग्जांपल दी हुई है अपने 8 मार्कर के अंदर एप्लीकेशन को दिखाने के लिए. सो एप्लीकेशन जो होती है इट इज़ क्वाइट सिंपल. यू जस्ट नीड टू स्टेट, यू जस्ट नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक. यू जस्ट नीड टू स्टेट द कॉन्टेक्स्ट जो कि आपके यहाँ पे दिया हुआ है. यू डू नॉट नीड टू स्टेट एग्जैक्ट कीवर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम योर क्वेश्चन इन योर आंसर. वो आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स में होता है कि आपके पास जो केस स्टडी दी हुई है आप उसको यूज़ करते हैं अपने आंसर के अंदर. यहाँ पे डिफरेंट है. यहाँ पे यू हैव टू यूज़ दैट कॉन्टेक्स्ट, और यू कैन गिव एग्जांपल, यू कैन गिव स्पेसिफिक एग्जांपल इन ऑर्डर टू अचीव योर AO2 एप्लीकेशन मार्क्स. ठीक है. अगर ये आपको सीधे से समझ नहीं आया तो आप इससे जो पिछली वीडियो है पेपर 2 1 अक्टूबर नवंबर 2025 वाली, उसमें हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया कि भी एप्लीकेशन क्या होती है, क्या नहीं होती, किस हिसाब से करना. अच्छा, तो इनको यहाँ पे मिले हैं 8 मार्क्स मिले हैं टोटल, और यप दैट्स फाइन. काफ़ी उन्होंने अच्छा आंसर लिखा. रिगार्डिंग द स्पेस, वो जैसे पहले भी हमने उसको रिपीट किया हुआ है, आप नीचे लिख सकते हैं आराम से. सारी स्पेस आपकी है. बस शर्त ये है कि आपने लिखना है इन जो आपके पास जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स टाइप से बने हैं, बॉर्डर्स बने हुए हैं, आपने इनके अंदर लिखना है अपना आंसर, क्योंकि आपका आंसर इसके अंदर ही चेक होगा. व्हाट्स द प्रूफ फॉर इट, व्हाई एम आई सेइंग दिस, मेरे पास क्या रीज़न है इसके. पिछली वीडियो देखें, पेपर नंबर 2 1 अक्टूबर नवंबर 2025 वाली, उसमें हमने आखिर में वीडियो के आखिर में एक्सप्लेन किया हुआ है बाय शोइंग यू a real example of how किसी कैंडिडेट की एक आंसर स्क्रिप्ट है जो कि उन्होंने एग्ज़ाम ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू मंगवाई. तो उस पे जो उनका जो आंसर्स हैं जो कि चेक्ड हुए हुए, मार्क्ड हुए हुए हैं, तो वो सिर्फ उतने स्कैंड है जितने इन बॉक्सेस के अंदर आते हैं. इससे बाहर वाली स्पेस दैट वॉन्ट बी स्कैन फॉर यू. ठीक, तो उसे आपने बाहर नहीं लिखना. क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई वन ट्रेंड इन फिगर 3.1, इंक्रीज इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ठीक है, इम्पोर्ट भी हमारे पास इंक्रीज हो रही है, एक्सपोर्ट भी हमारे पास दोनों इंक्रीज हो रही है. बहुत अच्छा. कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है. उसमें इनविजिबल ट्रेड भी आ जाती है, विजिबल ट्रेड भी आ जाती है. बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर यू हैव योर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स ओनली. इनविजिबल गुड्स उसमें नहीं होती, यानी आपकी सर्विसेज उसमें नहीं होती. तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, मगर लिख लिया कोई बात नहीं. 52.46 माइनस 65.65. तो 52.46 कहाँ पर है हमारे पास? 2023 का ये है डाटा. उन्होंने उसको माइनस किया तो उनके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गया 13.19. दैट्स फाइन. बस यहाँ पे हमें बिलियन लिखना चाहिए, हमें यहाँ पे एक बी लिखना चाहिए, ताकि ये फिर आप बिलियन लिख लें पूरा इस तरह से करके. ठीक. Do you agree that exports are more important to a country than imports? Give reason for your answer. Yes, exports are more important as a foreign exchange will contribute. हाँ, अब यहाँ पे देखें अगेन हमारे पास आंसर करने के ये 3 तरीके हैं. सो लेट्स सी कि इन्होंने कौन सा तरीका यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है. इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि yes, exports are more important as a foreign exchange will contribute in boosting the country's economy. ठीक है, will contribute, यहाँ तक उनका वो हो गया. उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा? कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट होगी. या चलो इसको अब एक ही पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये सेपरेट पॉइंट नहीं है. यहाँ तक एक पॉइंट है, यहाँ तक इट विल बूस्ट द कंट्रीज इकोनॉमी एंड इट विल आल्सो, अब ये सेकंड पॉइंट देना अपना, हेल्प प्रोड्यूस द ट्रेड डेफिसिट. एक और इम्पैक्ट हो गया. ये रीज़न है, यहाँ तक उनकी रीज़न है, यहाँ तक उनका इम्पैक्ट है. मोर ओवर इट विल ऑल्सो क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़. ये उनकी एक और उन्होंने अपना एक रीज़न दिया है. तो यहाँ पर अगर हम देखें एग्जांपल दी उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो उन्होंने अगेन इस मेथड को उन्होंने फॉलो किया. ठीक, तीनों मेथड एक ही है. तीनों मेथड के थ्रू अगर हम किसी आंसर को चेक करेंगे तो आपके पास सेम मार्क्स आएंगे. हाउ, इसकी हमने अगेन एक्सप्लेनेशन दी है अपनी पिछली वीडियो के अंदर, विच इज़ योर अक्टूबर नवंबर 2025 पेपर 2 1 की. वहाँ पे आप जाइए, आप उस पार्ट तक जाएँ, वहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, हमने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई किस तरह से अगर हम चेक करें इन तीनों मेथड्स के थ्रू तो आपको सेम मार्क्स आएंगे. प्लस
आपके AO3 के मार्क्स नहीं होते किसी भी 3 मार्कर के अंदर। इसकी क्या रीज़न है? अगेन आप पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे उनको मिलते 3 मार्क्स। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एक्सपोर्ट मर्चेंट्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। हमारे पास डिस्क्राइब का कीवर्ड है। सो व्हाट विल वी डू हियर इज़ के हम पॉइंट देंगे और फिर हम आगे उसको हम कोई रीज़न, कोई इम्पैक्ट या कोई एग्जांपल, इनकी वजह से कोई एक काम करेंगे हम। एक्सपोर्ट मर्चेंट्स बाय गुड्स फ्रॉम लोकल मैन्युफैक्चरर्स इन देयर ओन कंट्री, पॉइंट हो गया, एंड सेल देम टू बायर्स इन फॉरेन कंट्रीज। बहुत बहुत अच्छा। दूसरा उन्होंने उसका एक रीज़न बता दिया, एग्जाम्पल बता दी। Evaluate the importance of rapid communication in international transport, in international trade। ये 6 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें जो वहाँ पर कीवर्ड है वो रैपिड कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मीन्स टू ट्रांसमिट एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो गलती हुई है वो ये हुई है कि इन्होंने पहली चीज़ तो ये कि रैपिड कम्युनिकेशन के बारे में नहीं बताया। सर यहाँ पे कम्युनिकेशन कीवर्ड नहीं है, रैपिड कम्युनिकेशन कीवर्ड है। बस चलो ठीक है, कम्युनिकेशन को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, दैट्स फाइन एज वेल। दूसरी चीज़ उन्होंने यहाँ पे सिर्फ एक फैक्ट मेंशन की है। व्हेनेवर यू वांट टू डिफाइन अ कीवर्ड यू नीड टू मेंशन 2 सेपरेट फैक्ट्स फॉर इट, और उन्होंने वो नहीं किया, इसलिए इनके यहाँ पे सिर्फ 1 मार्क मिले हैं आउट ऑफ 2 फॉर देयर AO1। It is very important in international trade as detailed information of products can be sent to many people across different countries। पॉइंट हो गया। It improves coordination। उसकी वजह से क्या होता है? It improves coordination between exporters, importers and transport companies। रीज़न हो गया, इसका एक इम्पैक्ट हो गया, एंड ऑल्सो हेल्प्स बिजनेसेस टू रिस्पॉन्ड टू चेंज इन डिमांड्स। उन्होंने इसका एक और पॉइंट बता के हमें उसका इम्पैक्ट बता दिया। तो आगे फिर कंक्लूजन है। अच्छा, यहाँ पे ये कोई एक पॉइंट नहीं है, ये 2 सेपरेट पॉइंट्स हैं। यहाँ देखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड एज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, पॉइंट, सॉरी, कैन बी सेंट, पॉइंट, टू मैनी पीपल अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। ये आपके पास यहाँ पे इसकी एग्जांपल होगी। उसकी वजह से क्या होता है, इट यानी ये सेकंड पॉइंट है कि इट इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज, एंड ऑल्सो हेल्प्स बिजनेसेस टू रिस्पॉन्ड टू चेंज इन डिमांड्स। इन्होंने एक इम्पैक्ट बता दिया। तो 6 मार्कर को आंसर करने के भी हमारे पास ना अगेन कुछ तरीके होते हैं। जो पहला तरीका है आपके पास किसी भी 6 मार्कर को आंसर करने का, वो ये है कि यू डिफाइन वन की टर्म, जो कि आपके क्वेश्चन में मेंशन है। 2 की टर्म्स भी होती हैं, आपने सिर्फ उनमें से कोई एक को सेलेक्ट करना है। वो कैसे से हम सेलेक्ट करते हैं? की टर्म होती है बेसिकली एक ऐसा क्वेश्चन कि जिसके अराउंड पूरा का पूरा आपके क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा है। सो इन दिस सिनेरियो हम यहाँ पे देखें, सो यू हैव रैपिड कम्युनिकेशन हम बात कर रहे हैं। इवैल्यूएट करना है हमने किस चीज़ की इंपॉर्टेंस को हमने इवैल्यूएट करना है, रैपिड कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को हमने इवैल्यूएट करना है। इंटरनेशनल ट्रेड में हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? रैपिड कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो इंपॉर्टेंस किस चीज़ की बात कर रहे हैं? रैपिड कम्युनिकेशन की। सो द एंटायर क्वेश्चन इज काइंड ऑफ रिवॉल्विंग अराउंड दैट स्पेसिफिक कीवर्ड, दैट स्पेसिफिक की टर्म। दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई की टर्म्स। सो डिफाइन वन की टर्म, फिर आपने क्या करना है? यू हैव टू गिव योर फर्स्ट पॉइंट, दैट कैन बी अ बेनिफिट। आप एक बेनिफिट दे दें, मर्जी है आपके पास, और फिर आप उसी का, बल्कि मैं उसको सिंपल कर देता हूँ, आप एक बेनिफिट दें, यानी आप एक एडवांटेज दें, और फिर आपको इसका ड्रॉबैक दें एक, प्लस रीज़न या एग्जाम्पल या इम्पैक्ट इन दिस बोथ केस। यानी कोई आप रीज़न दें, या आप इम्पैक्ट दें, या आप एग्जाम्पल दें। सेम केस हेयर। ठीक, और फिर आखिर में आपका आ जाता है कंक्लूजन। दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो ये है, हमारे पास जो दूसरा तरीका है 6 मार्क को आंसर करने का, वो ड्रॉबैक को हटा के सिर्फ और सिर्फ आप बेनिफिट के बारे में बात करें, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे किया। दे हैव मेंशन्ड नो ड्रॉबैक्स ऑफ रैपिड कम्युनिकेशन, दैट टू इज़ फाइन, दैट टू विल वर्क। तीसरा तरीका ये है हमारे पास किसी भी 6 मार्क को आंसर करने का कि आप सिर्फ और सिर्फ ड्रॉबैक मेंशन करें, नो नीड टू एक्सप्लेन एनी बेनिफिट। ठीक, जो कि देखते हैं अगर किसी ने किया तो हम देख लेंगे। तो ये 3 तरीके हैं। तीनों तरीके एग्जामिनर से अप्रूव्ड हैं, तीनों तरीके पास में बच्चों ने यानी अटेम्प्ट किए हैं। सो ये यू कैन, ठीक। सो यू हैव 5 आउट ऑफ 6 मार्क्स, क्योंकि इनको यहाँ पे मिले हैं सिर्फ 1 मिले हैं आउट ऑफ 2 इनके A1 के अंदर। बाकी इनकी कंक्लूजन काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल रैपिड कम्युनिकेशन इज़ वेरी बेनिफिशियल एज इट enables buyers and sellers to exchange information quickly and it also builds trust। आपके पास यहाँ पे पॉइंट हो गया और उसका यहाँ पे इम्पैक्ट हो गया, सिंपल एज दैट।
क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट टू फीचर्स ऑफ अ शॉपिंग सेंटर। मैनी ब्रांड्स एंड शॉप्स होती हैं उसके अंदर, और उसमें फूड कोर्ट होता है। स्टेट का कीवर्ड है, 2 मार्क्स है, सो जस्ट नीड टू स्टेट, नो नीड टू एक्सप्लेन। Explain two reasons for the growth of shopping centers, different types of brands under one roof, and access to wide variety of goods that attract customer. So, point, impact. Large parking area and air-conditioned environment makes it comfortable. Point, makes it comfortable. Impact. ये सारा का सारा unnecessary है, लिख लिया कोई बात नहीं, आपके पास कट नहीं है। हाँ, ये लिख लिया, इनको यहाँ पे अपने फुल मार्क्स मिल गए थे यहाँ पे। अच्छा नहीं, उन्होंने यहाँ पे लिख लिया, ये भी इनको एक इम्पैक्ट में आ गया। To cover their cost and to earn profits. हाँ, explain one reason why independent small scale retailers place a markup on their cost price. 2 मार्क का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है, पॉइंट देना है, और आपने फिर उसकी एग्जाम्पल रीजन या फिर आपने इम्पैक्ट देनी है। टू कवर देयर कॉस्ट पॉइंट हो गया, एंड टू अर्न प्रॉफिट ये उन्होंने उसकी मजीद एक एग्जाम्पल दे दिया। ऑफर इनफॉर्मल क्रेडिट टू देयर कस्टमर टू गेन देयर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी पॉइंट हो गया। सो का मतलब ये है कि आप अब आगे इम्पैक्ट बता रहे हैं। तो यहाँ से बेसिकली इन कीवर्ड से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि भी अब आगे जाके बच्चा क्या कर रहा है, तो हमें एक तरह से मार्क करने में आसानी हो जाती है। सो द कस्टमर्स रिपीटेडली शॉप फ्रॉम देम, तो ये उन्होंने एक इम्पैक्ट दे दिया या कोई एग्जाम्पल दे दिया। ये एग्जाम्पल भी है, इम्पैक्ट भी है, विच एवर यू डिफाइन इट। तो एग्जामिनर ने भी ये चीज़ मेंशन की है कि आप इस तरह के जो लिंकिंग वर्ड्स हैं आप उसको इस्तेमाल करें, ताकि आप एग्जामिनर को भी समझ आए कि आपके जो आंसर का फ्लो है वो अब क्या, आपने शुरू किया, फिर इन कंक्लूजन लिखा, फिर यानी बाकायदा एक फॉर्मेट हो, उसमें आप ये कीवर्ड को इस्तेमाल करें, लिंकिंग कीवर्ड उसको इस्तेमाल करें। Evaluate two ways that wholesalers help to ensure the survival of independent small scale retailers. 6 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें कीवर्ड कौन सा हमारे पास, कीवर्ड हमारे पास दो हैं, होलसेलर भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट स्मॉल स्केल रिटेलर्स भी हो सकता है। इनमें से हमें किसी एक को डिफाइन करना है। होलसेलर इज अ बिजनेस दैट बायज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी हो गया फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, पॉइंट हो गया, पहला फैक्ट हो गया। एंड सेल्स देम इन स्मॉलर यूनिट्स टू रिटेलर्स, दूसरा फैक्ट हो गया। 2 आउट ऑफ 2 इनको A1 के मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने जब भी डिफाइन करना हो तो जस्ट नीड टू स्टेट 2 फैक्ट्स फॉर एनी कीवर्ड या कोई की टर्म। Independent small scale retailers can buy only the amount they need, ठीक है, पॉइंट हो गया। and they do not need a large capital to buy in bulk, रीजन होगी। wholesalers also provide credit to retailers, पॉइंट हो गया, so that they can get the goods and can easily pay later, इम्पैक्ट हो गया। wholesalers, अच्छा यहाँ देखें, यहाँ पे उनको अपने एनालिसिस की मार्क्स उनको यहाँ पे मिल गए हैं, कोड ऑफ उनको मिल गए। इससे आगे उनको कंक्लूजन लिखना चाहिए था, ये स्पेस उनकी कंक्लूजन चाहिए थी, ठीक। मगर उन्होंने एक और पॉइंट दिया, ये अब आप समझें कि मार्क्स उनको फुल मिल गए हैं, ठीक है, तो ये काउंट इसमें मजीद ऐड नहीं हो रहे, मार्क्स उनको मिल गए हैं, मजीद मार्क्स की स्पेस नहीं है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने भी 3 पॉइंट्स लिखे हैं, इसका मतलब सिंपली ये है कि इन्होंने इस तरह से किया, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फॉलो इट, क्योंकि देखिए इनकी स्पेस फिर इनको काफ़ी नीचे लिखना पड़ा, जो कि खैर है, कोई बात नहीं, एग्जाम में काटता नहीं है आपके मार्क्स, बट अगेन हमें नहीं ऑप्टिमल अपना आंसर करना है, आपको इसमें टाइम भी आपका लगेगा। सो यू ओनली नीड टू गिव 2 पॉइंट्स, यू डू नॉट नीड टू गिव दिस थर्ड पॉइंट हियर। Wholesaler also store large amount of goods, reducing storage and risk for retailers, ठीक है। So overall, अब ये कंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं। Wholesalers help independent small scale retailers to gain profit, ठीक है, पॉइंट हो गया, and to reduce their additional costs so that they can only focus on how to compete with large scale retailers. Impact है, एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एक कंक्लूजन है, दैट्स वेरी फाइन। आई वुड रिकमेंड कि इसके अंदर मजीद एक की टर्म को ऐड कर सकते थे, बजाय एडिशनल कॉस्ट के हम यहाँ पे लिख सकते थे ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट, ये दोनों सेम चीज़ होती हैं, ठीक। तो आप इसको इस्तेमाल करते तो बहुत ज़्यादा एक अच्छा आपके पास एक आंसर आता। तो खैर है, यानी ये एक तरह, यानी ये वही बात है कि आप टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल करेंगे तो इट इज़ बेटर। एक तरह से उसमें एक उसमें यानी आप एक तरह से एग्जामिनर को बेटर कर रहे होंगे। Question number 5. Companies take out insurance for many purposes. Figure 5.1 shows the pooling of risk for fire insurance. Some of the insurance claims were for warehouse fires. 1,000 companies require fire insurance, paying an average premium of 3,000 each. ठीक है, तो 1,000 हमारे पास कंपनीज हैं, उन्होंने $300 ईच पे किया, तो टोटल आपके पास कितना पैसा आपके इंश्योरेंस पूल के अंदर आया? वेल, बहुत आसान है, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 300 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 300,000 आ गया आपका आंसर। दैट इज योर यानी दैट इज योर रेवेन्यू जो कि आपके पास आया, आपकी इंश्योरेंस पूल, आपकी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आया, ठीक, ये प्रॉफिट नहीं है। स्टेट टू पर्पसेस ऑफ इंश्योरेंस। अच्छा, पहले हम आगे देख लेते हैं।
10 कंपनीज मेक फायर क्लेम, एवरेज वैल्यू ऑफ ईच क्लेम इज 25,000। तो अब ये देखें, उनमें से 10 कंपनीज ने, इनमें से 10 कंपनीज ने क्लेम वापस मांगा, तो उनको आपको इंश्योरेंस पे करनी पड़ी, विच वॉज $25,000। तो 10 इंटू $25,000 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 250,000 आपके पास आंसर आ गया। दैट वाज अ कॉस्ट जो कि आपके इंश्योरेंस पूल से बाहर गई, आपके इंश्योरेंस कंपनी से बाहर गई, यू हैव टू पे दैट कॉस्ट। तो पीछे आपको क्या बचा, ये हम आगे जाके कैलकुलेट करेंगे। अभी हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। मैंने गलती की कि मैंने पहले इसको एक्सप्लेन कर लिया। State two purposes of insurance: it protects individuals and businesses from financial loss, ठीक है, due to theft or accident। ये एग्जांपल होगी और फिर यहाँ पे पॉइंट हो गया। Its aim is to provide compensation to the insured person or business। यहाँ पे स्टेट का वर्ड था तो इतना डिफाइन या इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, मुझे चलो कर लिया, कोई बात नहीं, उनको 2 मार्क्स मिल गए, हमें फुल मार्क्स। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, ये उन्होंने नहीं किया था तो उसके यहाँ पे 0 मिले हैं मार्क्स। इसको करने का तरीका क्या था, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट टू द इंश्योरेंस कंपनी बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फ्रॉम द पूलिंग ऑफ रिस्क शोन इन 5.1, शो योर वर्किंग। 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, पर ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपने लिखा हूँ। सो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये आपका इसमें फॉर्मूला है। रेवेन्यू हमने ऊपर फाइंड किया था 100,000 कंपनीज मल्टीप्लाई बाय 300, हमारे पास आंसर आ गया था 300,000 आ गया था आंसर। हमने कॉस्ट फाइंड की जो कि हमारे पास आ गई थी 250,000। हमने फिर रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया $50,000। दैट इज योर प्रॉफिट। तो आपको यानी वर्किंग के ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे, तो आप यानी लाइक इट इज़ योर चॉइस, आप ये शो करें ना करें, पर आपको कम से कम 2 वर्किंग, यानी आपको एक तो अपना आंसर शो करना होगा और आपको कोई एक वर्किंग शो करनी होगी इन ऑर्डर टू अचीव 2 मार्क्स। बेहतर ये कि आप सारी वर्किंग शो कर लें, बहुत अच्छी बात है। वरना आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें, सिंपल रेवेन्यू लिखें, इसको लिखने के बजाय सिंपल लिखें 300,000, कॉस्ट लिखें, इसको लिखने के बजाय सिंपल लिखें 250,000, योर चॉइस। इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं आएंगे अंदर, इसकी वजह आपके पास 3 मार्कर के मजीद आ सकते हैं क्वेश्चन, 4 मार्कर के मजीद क्वेश्चन आ सकते हैं, बट लेट्स सी कि उन्होंने यहाँ पे क्या अटेम्प्ट किया। बिजनेसेस कैन मैन्युफैक्चर गुड्स इन बॉन्डेड वेयर हाउस। फॉल्स, बिजनेसेस कभी भी बॉन्डेड वेयर हाउस में मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो स्टोर करते हैं अपने गुड्स और उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज फिलहाल नहीं लगती, कस्टम ड्यूटीज नहीं लगती, क्योंकि वो गुड्स पास कर रही होती है। टू लर्न अबाउट बॉन्डेड वेयर हाउस, वॉच और वीडियो, जिसमें ओ लेवल्स मास्टर क्लास के नाम से वीडियो है, उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज अ बॉन्डेड वेयर हाउस। Cold storage warehouses store perishable items. Yes, that is true. Robots in warehouses reduce errors in the supply chain. That is true. इसमें को 3 out of 3 मिल गया। C part. Insurance companies could accept checks or direct debit to collect premiums. Recommend which method of payment is more suitable for collecting premiums. अच्छा, यहाँ पे ना अक्सर बच्चों से जो गलती हुई वो ये है कि उन्होंने डायरेक्ट डेबिट को समझ लिया कि नहीं हम बात कर रहे हैं डेबिट कार्ड के बारे में। Well, that is not true. Debit card is totally different than direct debit. इन दोनों के बीच में फर्क क्या होता है? अगेन वॉच और O levels कॉमर्स मास्टर क्लास वीडियो, उसके मेरे ख्याल से पार्ट 2 है या पार्ट 1 है, आई डोंट रिमेम्बर, मेरे ख्याल से पार्ट 3 है, पार्ट 2 या पार्ट 3 में से कोई एक है। उनमें हमने इसको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेबिट कार्ड एंड डायरेक्ट डेबिट, एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन अ स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्ट क्रेडिट क्या होता है, डायरेक्ट डेबिट क्या होती है, सारी चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई। यहाँ पे हमारे पास ये 8 मार्कर है, तो इसलिए हमें इन दोनों को एक्सप्लेन करना था। ये दोनों हमारे पास कीवर्ड्स हैं, इन दोनों को हमें डिफाइन करना था। A check is a written order from a bank customer instructing, अच्छा ये हमारे पास हो गया फ्रॉम अ बैंक, अच्छा ठीक है, फ्रॉम अ बैंक कस्टमर, ये फैक्ट हो गया हमारे पास एक। इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट टू अ पर्सन और अ बिजनेस, ठीक है, यहाँ पर दूसरी फैक्ट होगी। बहुत अच्छा। वाइल अ डायरेक्ट डेबिट, यानी इन्होंने चेक को सही तरह से डिफाइन कर दिया। वाइल अ डायरेक्ट डेबिट इज अ वेरिएबल पेमेंट, फैक्ट हो गया। मेड ऑटोमेटिकली ऑथराइज्ड बाय द अकाउंट होल्डर, अच्छा मेड ऑटोमेटिकली ऑथोराइज्ड बाय द अकाउंट होल्डर, ये कॉमा ध्यान उन्होंने लगाया नहीं है। ये दूसरा फैक्ट हो गया, इन्होंने डायरेक्ट डेबिट को भी सही तरह से एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए उनको A1 के 2 out of 2 मार्क्स उनको यहाँ पे मिल गए। चेक्स आर रिलायबल एज दे प्रोवाइड प्रूफ ऑफ पेमेंट, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो गया पॉइंट, थ्रू बैंक अकाउंट एंड देयर इज नो नीड टू ऑफ इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स टू पे देम। यहाँ देखिए उन्होंने एग्जांपल्स यूज की हैं, इसलिए उनको A2 का 1 मार्क यहाँ पे उनको मिल गया।
However, if there is an error in signing or giving or finding or giving checks, it can lead to rejection or delay on the अच्छा ठीक है और एज डिले पंक्चुएशन की बिल्कुल भी नहीं है पंक्चुएशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है यानी एग्जामिनर फिर भी चेक कर लेगा आपके मार्क्स काटेगा नहीं मगर काफ़ी उसको मुश्किल होगी ठीक है अगेन एग्जांपल दी हुई है तो एयर टू के सेकंड मार्क उनके यहाँ पे मिल गया एप्लीकेशन के मार्क्स एप्लीकेशन क्या होती है वॉच और फर्स्ट वीडियो अक्टूबर नंबर 2025 पेपर 2-1 वहाँ पे हमने डिटेल्स एक्सप्लेन किया हुआ कि भी एप्लीकेशन क्या होती है क्या नहीं होती कैसे अचीव करना है उसको ऑन द अदर हैंड डायरेक्ट डेबिट इंश्योर्स रेगुलर पेमेंट्स फॉर द इंश्योरेंस कंपनी ठीक है एंड इट इज़ ऑल्सो कन्वीनियंट फॉर कस्टमर्स इम्पैक्ट हो गया एज दे डू नॉट नीड टू रिमेंबर पेमेंट्स ठीक है रीज़न होगी However, customers may not have enough funds causing failed payments ठीक है on and it also requires bank account and मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है सेटअप लिखा हुआ शायद प्रोसेस ठीक है ओवरऑल डायरेक्ट डेबिट इज अ मोर सुटेबल आगे उन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसलिए इनके कंक्लूजन के मार्क्स उनको जीरो मिले हैं कंक्लूजन के आउट ऑफ 2 क्योंकि यहाँ पे उनका कंक्लूजन सपोर्टेड भी नहीं है कोई आगे फर्दर रीजन भी नहीं दी कोई एग्जांपल नहीं दी कोई इम्पैक्ट नहीं दी हेंस इनको जीरो मार्क्स मिले आउट ऑफ 2 तो टोटल मार्क्स कितने हो गए AO3 में क्योंकि AO3 जो होता है आपका वो है AO3 बेसिकली स्टैंड्स फॉर एनालिसिस एंड इवेलुएशन तो उन्होंने इवेल्यूशन नहीं की हुई तो जीरो मार्क्स इसके हो गए पर इसके इनको 2 मार्क्स मिल गए हेंस 2 आउट ऑफ 4 तो टोटल मार्क्स 6 आउट ऑफ 8 मिले इनको तो बस ये था हमारे पास क्वेश्चन पेपर 22 अक्टूबर नवंबर 2025 का बस यहाँ तक था कोई आपके क्वेश्चन है तो आप जरूर बताइएगा हमने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की हैं इससे पिछली वीडियो के अंदर और दोबारा से उन चीज़ों को रिपीट करना दोबारा से अपनी वीडियो की लेंथ को इतना डिटेल कर देना वो यानी मुनासिब बात नहीं बेहतर ये है कि मैं आपको उन चीज़ों का रेफ़र कर दूँ कि आपको कौन सी वीडियो आपको मिल जाएगी तो आप मुझे बताइएगा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हुए कोई चीज़ हुई एंड अगेन वॉच दैट वीडियो कम्प्लीटली कुछ समझना है तो सबसे पहला रूल क्या है कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है स्लो डाउन करना है आई यूजली स्पीक फास्ट व्हेनेवर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एनी पास्ट पेपर्स की वजह ये होती है कि वरना बहुत लंबा हो जाता लाइक इन द पास्ट यूज टू गो ऑल द वे till 2 hours till 3 hours till 3.5 hours for a single past paper तो फिर बहुत लंबा हो जाता है तो बेहतर ये है कि हम बहुत जल्दी से इसको हम कवर अप कर लें और जो चीज़ें इसमें डिटेल मांगती हैं जो चीज़ें इसमें मज़ीद एक्सप्लेनेशन मांगती हैं उसके लिए मैं आपको रेफ़र कर दूँ कि अभी कौन कौन सी वीडियो के अंदर हमने उसको एक्सप्लेन किया हुआ ऑलरेडी आप उसको देख लें तो ये बेटर अपना ख्याल रखिएगा कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत दुआएं हैं आपके लिए एंड एन्जॉय योर ईद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू